नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं स्मृति कुमार, शिव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष चलता ही रहता है। कई बार हमारी नौकरी में संघर्ष होता है, कई मेहनत करने के बाद भी हमें तरक्की नहीं मिलती है, स्ट्रेस काफ़ी रहता है, व्यापार में लाभ नहीं होता। कई बार तो हमारे घर में ऐसा होता है कि बीमारियां लगी रहती हैं। कभी एक सदस्य घर का बीमार हो जाता है तो कभी दूसरा सदस्य बीमार हो जाता है, और कई बार तो बच्चों की चिंता, उनके भविष्य की चिंता माँ बाप को लगी रहती है। तो इस तरह बहुत सारी चिंताएं जो है हमारे जीवन में हमें घेरे रहती हैं और हमें समझ नहीं आता कि इन चिंताओं से कब हम मुक्त हो जाए और कब जो है प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर पड़े। तो दोस्तों, शिव की समर्पण भाव से भक्ति और पूजा करने से ही इन सारी समस्याओं से हमको मुक्ति मिल सकती है दोस्तों। तो अब शिव की पूजा कैसे करनी है, क्या करनी है, कैसे उनकी भक्ति करनी है, ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल शिव भक्ति की शक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कौन सा समय हमने पूजा के लिए, किस समय पे पूजा करनी है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सबसे उत्तम समय माना जाता है पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म क्रियाओं के लिए। तो उस वक्त क्या होता है कि जितनी भी दैवी शक्तियाँ होती हैं वो सक्रिय होती हैं और जो भी पूजा पाठ हम करते हैं उसका 100 गुना अधिक हमें फल प्राप्त होता है। तो अगर आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सूर्य उदय से 96 मिनट्स पहले शुरू होता है और 48 मिनट्स तक रहता है। और अगर मानो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आपने ये सुनिश्चित करना है कि 7 बजे से पहले आप अपनी पूजा को संपन्न करें और पूजा में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। तो इसके लिए जो आपका जो मोबाइल वगैरह है उसको अपने से आप पूजा स्थान से बिल्कुल दूर रखें। तो ये तो दोस्तों हो गया कि किस समय पे हमें पूजा करनी चाहिए। और अब है कि अब हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। तो शिव पूजा अपने जो आपका मंदिर है, सबसे पहले घर में जो मंदिर है उसमें दीपक जलाएं, धूप जलाएं, तिलक करें माथे पर और सबसे पहले गणेश जी को नमन करें, श्री गणेशाय नमः। और शिव जी की गणेश जी की आरती करें। गणेश जी की आरती के बाद गायत्री माता को नमन करें और 3 बार गायत्री मंत्र अवश्य, कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र अवश्य पढ़ें। तो गायत्री मंत्र के बाद हम शिव पूजन शुरू करते हैं। तो शिव पूजन में क्या आपने करना है कि सबसे पहले हम शिव जी का रुद्र अभिषेक करेंगे, जल अभिषेक या जिसे हम रुद्र अभिषेक भी कहते हैं, वो करेंगे। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप एक नर्मदेश्वर शिवलिंग 2 से 3 इंच का घर में ला सकते हैं। उस शिवलिंग पर कृपा दृष्टि है महादेव की और उसकी पूजा करने से हमारी पूजा बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। तो शिवलिंग पर महादेव की पूजा में, स्तुति में आपको जल अभिषेक डेली करना ये बहुत अति आवश्यक है। तो आपने शिवलिंग आप घर में लाएं और शिवलिंग का अभिषेक आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो जल की जो धारा है वो दाहिने साइड से जो है गणेश स्थान, फिर बाएं साइड से कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान और शिवलिंग के बिल्कुल सामने जो है माता पार्वती का स्थान है। पहले इसी क्रम में आप वहाँ जल डालकर तब शिवलिंग पे हमने जल अर्पित करना है। बिल्कुल धीरे धीरे जल अर्पित करना है, छींटा नहीं आना चाहिए और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करना है हमें। और अंत में जो है श्री राम जय जय राम ये 3 बार अवश्य बोलना है। और जो गिरती हुई जल की धारा है उसे अपने नेत्रों से और माथे पर, शीश पर ज़रूर लगाना है। तो जल अभिषेक करने के बाद जो है आप जो बाकी चीज़ें जो अति प्रिय हैं शिव को, जैसे दूध, दही, घी और शहद हैं, ये भी अर्पित कर सकती हैं महादेव को। अर्पित हम लोग कर सकते हैं महादेव को। इसे थोड़ा सा ही दूध और दही लेना है, स्टील के बर्तन में आपने रखना है, तांबे का बर्तन ना इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा दूध, जल, दही जल, घी जल, शहद जल, इस तरह से आपने ये सब चीज़ें अगर आप डालना चाहते हैं, जल अर्पित करना, जल के साथ भी अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से शिव जी जो है अति प्रिय हैं ये चीज़ें शिव जी को, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरी बात है, जो जल में थोड़ा सा आप काला तिल भी डाल सकते हैं।
तो रुद्र अभिषेक करने के बाद आप जो है थोड़े चावल जो हैं वो शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। बस चावल में आपने ध्यान रखना है कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और चावल के बाद बेलपत्र है, सफ़ेद पुष्प है, चंदन हो गया, भस्म है, बांग धतूरा इत्यादि ये आप अर्पित कर सकते हैं शिव जी को। अब बेलपत्र में आपने ये ध्यान रखना, जो बेलपत्र का सीधा साइड है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए और जो पीछे का साइड है वो ऊपर की ओर रहना चाहिए। और जो बेलपत्र है उसे 5 तिथियों में कभी ना तोड़ें। अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार, एकादशी और अष्टमी, इन 5 तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप अपनी सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, 8-10 दिन के लिए बेलपत्र तोड़ के रखें, इन तिथियों को छोड़ के उसको आप पाउच में रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। तो बेलपत्र को कुछ नहीं होता, पुष्प वगैरह भी आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 1-आध हफ्ते के लिए, जैसे आपकी सुविधा हो। तो बस इन डेट्स का आपको जो है, इन तिथियों का आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें अर्पित इसलिए करना भी आवश्यक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं शिव को। तो इसमें से जो भी आप कर सकते हैं वो अवश्य करें। तो ये करने के बाद जो हमें अब ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करना है। तो ओम नमः शिवाय का जाप जो है 108 बार, या तो आप उंगली पे आप उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, सबसे उत्तम क्या तरीका है कि आप 5 मुखी रुद्राक्ष माला जो जपमाला है उसे ले लें। ओरिजिनल जो जपमाला है सर्टिफाइड, तो उसे आप ले आएँ, क्योंकि ये एक बार आपको लाना ही पड़ेगा। क्योंकि शिव पूजा में जो रुद्राक्ष की माला है उसका बहुत महत्व है। उससे हमारा जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो जब आप रुद्राक्ष की माला, जपमाला घर पे लाएंगे तो उसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना है, उसे पहले एक्टिवेट किया जाता है। तो एक्टिवेट करने के लिए उसे आप रात को गंगा जल या कच्चे दूध में रखकर सवेरे धोकर शिवलिंग से टच करा के 108 बार ओम नमः शिवाय बोलें और शिव जी का आशीर्वाद लें कि शिव जी, मैं इस माला को जपमाला के रूप में उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दे दें। और उसके बाद जो है आप उसे जाप करना शुरू कर सकते हैं। तो उस जपमाला को है एक जाप का जो बैग आता है उसमें आप रखें, पवित्रता से रखें। और 108 बार जब आप शुरू करेंगे, अगर आप 108 बार करने के बाद ओम नमः शिवाय आप पुनः उसको रिपीट करना चाहते हैं 108 बार, तो जो रुद्राक्ष माला है जो उसमें 109वां मन का है उसको आप क्रॉस ना करें। तो आप जहाँ पर आपने समाप्त की है माला का जाप, आप माला को पलटकर फिर वहीं से शुरू करें, या तो माला को बैग में एक बार छोड़कर और दोबारा उठा लें। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों 108 बार जाप करने के बाद आप 3 बार कम से कम महामृत्युंजय जाप अवश्य पढ़ें। ओम हौम जून सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम सः भुवः भू ओम सः जून होम ओम। तो इस महामृत्युंजय जाप में जब हम ओम होम जून सह यहाँ से शुरू करते हैं तो इसका बहुत महत्व है। ये यहाँ से शुरू करने से जो हम समस्त ब्रह्मांड का जो है वो आवाहन करते हैं, तो इससे हमारे जो पूजा है वो और भी पावरफुल हो जाती है। तो ये कम से कम आप महामृत्युंजय का जाप कम से कम 3 बार अवश्य करें। और उसके बाद कोई भी स्तुति जो आपको शिव की अति प्रिय हो उसका गान ज़रूर करें। तो मुझे जो शिव की स्तुति प्रिय है वो भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित चितानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो ये मुझे अति प्रिय है। मैं इसका गान डेली जाप के बाद अवश्य करती हूँ। और अंत में जो है आपने आरती ज़रूर करनी है, ओम जय शिव ओमकारा। तो आरती ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि जो भी गलती जो त्रुटि हमारी पूजा में रह जाती हैं वो जो आरती करने से वो त्रुटियां जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं और शिव की कृपा जो है हम पर रहती है। तो शिव पूजन करने के बाद आप एक बार ज़रूर शिव परिवार को नमस्कार करें। माता पार्वती की जय हो, महादेव की जय हो, गणेश कार्तिकेय की जय हो, नंदी महाराज की जय हो, शिव परिवार की जय हो। तो शिव परिवार को ज़रूर नमस्कार करें। तो इसके बाद जो है आप बाकी देवी देवताओं को भी आपने नमस्कार करना है। तो लक्ष्मी नारायण को आप नमस्कार कर सकते हैं, ओम नमो नारायणा।
और माता लक्ष्मी का जो है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः ये कह सकते हैं। और माता लक्ष्मी के 9 नाम इनका उच्चारण कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम दाना लक्ष्मी नमः, ओम धैर्य लक्ष्मी नमः, ओम गजा लक्ष्मी नमः, ओम संताना लक्ष्मी नमः, ओम विजया लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम धना लक्ष्मी नमः, ओम सीता लक्ष्मी नमः, ओम महाविष्णु महालक्ष्मी नमः। तो माता लक्ष्मी और नारायण को आप नमन करके राधे कृष्ण का नाम लीजिए, उनको नमन कीजिए। राधे 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 राधे। श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी को प्रणाम किए। अच्छा, श्री राम जी की आरती ज़रूर कीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु बजबन, ये आरती आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि श्री राम जो हैं वो महादेव के आराध्य हैं। और जब हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो इससे हमें श्री राम का भी आशीर्वाद मिलता है। और महादेव तो इससे ये समझिए कि हमें हमारी पूजा में सोने का सुहागा हो जाता है, इतने प्रसन्न हो जाते हैं महादेव श्री राम की जब हम आरती और स्तुति गान करते हैं। तो ये आप आरती ज़रूर कीजिए श्री राम की। और ये भी बोले, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। थोड़ी देर के लिए इसका गान भी अवश्य कर सकते हैं। तो श्री राम का नाम लेने के बाद, उनको नमन करने के बाद माता सरस्वती को प्रणाम कीजिए, उनकी आरती कीजिए। और अंत में बजरंग बली हनुमान जी को हनुमान चालीसा आप नमन करके उनको हनुमान चालीसा, आप डेली हनुमान चालीसा को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी सवेरे की जो पूजा है उसको समापन कर सकते हैं। और हर हर महादेव के नारे लगाइए, शिव परिवार के नारे लगाइए, श्री राम की जय जयकार कीजिए, बजरंग बली की जय जयकार कीजिए और समस्त देवी देवताओं की जय जयकार कीजिए। आप अपनी सवेरे की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप भव्य पूजा सवेरे के टाइम कर सकते हैं। तो शाम के टाइम जो संध्या के समय है, आप दिया जलाएं घर में, दिया और धूप अपने घर के मंदिर में जलाएं। और ओम श्री गणेशाय नमः कहने के बाद आप 108 बार ओम नमः शिवाय करके आरती इतना कम से कम आप कीजिए। आप और भी कुछ बाकी देवी देवताओं की भी स्तुति करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने इतना शिव जी को करना है। तो इसके बाद ये तो आप हो गए सवेरे और संध्या समय का। लेकिन दिन भर में आपने शिव जी को, दिन भर भी आपने जो है, जब इंसान भक्ति करता है तो आप शिव जी को आपने दिन भर ही आपने उनका ध्यान करना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं या घर पे जो लोग हैं, तो उस दिन भर हम अपने कार्य करते हुए भी शिव जी का, जैसे हम ऑफिस के लिए अगर जा रहे हैं, आते जाते हम शिव तांडव स्तोत्र, शिव महिमना पाठ सुन सकते हैं। और घर में जो लोग हैं वो घर में अपने कार्य करते हुए सुन सकते हैं। और जैसे ऑफिस में जो लोग हैं, जब लंच का समय आता है तो उस वक्त आप जो है स्तुति गान का अगर समय नहीं है तो उस वक्त आप जो महादेव की जो अति प्रिय नाम है वो नाम आप ले सकते हैं। महादेव की जय हो, शिव शंकर की जय हो, कैलाशपति की जय हो, विश्वनाथ की जय हो, गिरिजापति की जय हो, पार्वती पति की जय हो, उमापति की जय हो, चंद्रशेखर की जय हो, गिरिजापति की जय हो, त्रिलोचन की जय हो, त्रिपुरारी की जय हो, गंगाधर की जय हो, पशुपति नाथ की जय हो, नटराज की जय हो, निरंजन की जय हो, सदाशिव की जय हो, महाकाल की जय हो, महाअघोरी की जय हो, विद्यानाथ की जय हो, वैद्यनाथ की जय हो, मेरे भोले बाबा की जय जयकार हो। और इस तरह से आप शिव जी के नामों का स्मरण कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं दिन में आपके पास जब भी समय है। तो ऐसा कोई क्षण नहीं होना चाहिए जब आपके पास समय और आप शिव जी, और उस समय आपने सिर्फ और सिर्फ शिव जी का नाम लेना है, उनकी महिमा का गुणगान करना है। हे महादेव, आप महायोगी हो, कालोपरि हो, आदि योगी हो, विद्याओं के तीर्थ हो, अविनाशी हो, सर्वव्यापी हो, वैरागी हो, विद्याओं के तीर्थ हो, आप अमर हो, एक महापर्वत भी आप भी और एक सूक्ष्म कण भी आप हो। इस तरह से आप महादेव की महिमा का स्तुति गान कर सकते हैं, जिससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, हमने जो है 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनके दर्शन भी जो भक्त है शिव का, वो उनके दर्शन अवश्य करेगा। बड़े बड़े मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में जाइए, वहाँ रुद्र अभिषेक कीजिए, जल अभिषेक कीजिए शिव जी का। तो इससे जो है शिव जी अति प्रसन्न, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और जो हमारे महाशिवरात्रि है उसमें व्रत रखिए। श्रावण मास जो है वो भी अति प्रिय है, तो उसमें जो
श्रावण मास के सोमवार आते हैं, उस समय आप व्रत रख सकते हैं। तो आपने जो है बस शिवमय हो जाना है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से धीरे धीरे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन का सारा संघर्ष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी, और आपके हृदय में, मन में, मस्तिष्क में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मकता है, वो सारी एकदम दूर हो जाएगी, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये शिव जी ने आपके साथ क्या कर दिया। आप अकारण ही खुश रहने लगेंगे, और आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क ये पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस से भर जाएगा दोस्तों। और शिव की कृपा दृष्टि का संकेत वो आपको अवश्य देंगे। आपके स्वप्न में आकर वो शिवलिंग के रूप में दर्शन आपको अवश्य देंगे कि इनकी कृपा दृष्टि आप पर है, वो आपकी भक्ति से प्रसन्न है। या डमरू, त्रिशूल, इन सब चीज़ों के माध्यम से वो आपको अवश्य आपके स्वप्न में दर्शन दे सकते हैं प्रभु। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो दोस्तों? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए शिव भक्ति की शक्ति, और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो मेरा अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।